हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज से हम क्विक रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। क्विक रिवीजन सीरीज़, तो आपको पता है कि 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। इसके अलावा यूपीएससी के अलावा काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम है वो सितंबर और नवंबर अभी मतलब हो रहे हैं, ठीक है। तो वो सारे लाइन अप हैं, तो उनके लिए भी ये करंट अफेयर बहुत ज़रूरत है। और ये ऐसा टाइम है कि जब आपको अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको बिल्कुल लिमिटेड कर देना है। जो आपने पास्ट में चीज़ें पढ़ी हैं उनका ही आपको रिविज़न करते रहना है मल्टीपल टाइम, ठीक है। तो अभी इसी चीज़ पे हम फोकस करेंगे। जिसने भी अगर स्टैटिक जिसका अच्छे से कंप्लीट है, करंट अफेयर का जिसको डर है, तो उसके लिए भी ये वीडियो देखना ज़रूरी होगा। तो यू शुड मस्ट वॉच द वीडियो सेशन। बहुत जल्दी मतलब मैं फिनिश करूँगी। अभी इस वाले में 3 टॉपिक है। तो जनवरी 2020 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जनवरी 2020। और जो लोग न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ईजी होगा ये, ठीक है। तो जनवरी 2020 से हम सबसे पहला जो सेक्शन उठा रहे हैं वो है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या इवेंट हुए थे। अब इसमें क्या होता है कि जो करंट अफेयर्स में जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड स्टैटिक भी इसका होता है। जो यहाँ पे दिया हुआ है उसका हम स्टैटिक पार्ट भी यहीं पे पढ़ लेंगे। तो ये बिल्कुल भी मतलब अनइम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा यूजफुल डिस्कशन रहने वाला है। एंड बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अब जनवरी स्टार्ट होता है तो हमारे पास सबसे जो बड़ा ओकेज़न होता है वो क्या होता है, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे की परेड होती है, ठीक है। 2020 में भी हुई अभी। तो 71st रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था 26 जनवरी 2020 को, गणतंत्र दिवस 71वां। यहाँ पे हमने जो चीफ गेस्ट बुलाया था इस साल की जो सेरेमनी थी उसमें किसको बुलाया था, ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो, ठीक है, जो अभी अपने ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओरिएंटेड जो पॉलिसी है उसके लिए जाने जाते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं उनको ये दरकिनार रखते हैं। इस वजह से हमने अभी पढ़ा था आज के न्यूज़ डिस्कशन में कल के, कि वो जो वेटलैंड है वो भी क्या हुआ था, वो यहाँ का जो सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेटलैंड है वो भी श्रिंक कर गया है ना, फॉरेस्ट फायर की वजह से। तो ये सारी चीज़ें मतलब हम थोड़ा लिंक करके पढ़ें तो हमको चीज़ें याद रहेंगी कि कौन आए थे यहाँ पे एक्चुअल में। तो ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो वाज द चीफ गेस्ट। और यहाँ पे जो थे 22 टैब्लॉक कंप्राइजिंग 16 स्टेट्स, ठीक है। तो 16 स्टेट्स एंड यूटीज़ के टैब्लॉक्स थे एंड 6 मिनिस्टर डिपार्टमेंट्स वर प्रेजेंटेड एट द परेड। एंड प्राइम मिनिस्टर पेड होमेज नेशनल वॉर मेमोरियल में गए थे। एंड फर्स्ट ट्राई सर्विस फॉर्मेशन टुक पार्ट इन द सेलिब्रेशन दिस ईयर। एंड अब कल्चरल थीम्स देख लेते हैं परेड की। सबसे पहले जो है कास्कर फोक डांस, ठीक है, काक्सर। तो काक्सर फोक डांस अगर आता है तो ये किसके द्वारा परफॉर्म किया गया था, अबुज मारिया ट्राइब, ठीक है। ये परफॉर्म किया जाता है अबुज मारिया ट्राइब इन बस्तर रीजन, ठीक है। अबुज मारिया ट्राइब अब बस्तर रीजन है, दैट मीन्स ये छत्तीसगढ़ में है। और ये जो डेटी है उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं उनको इवोक करने के लिए किया जाता है, ताकि जो हार्वेस्ट जो सीज़न है उसको क्या कर सके, एंजॉय कर सके। एंड इट अलाउज द डांस टू चूज़ द लाइफ पार्टनर्स, ठीक है। तो उस टाइम पे ही वो क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर्स को भी सेम डांस जो ट्रूप होता है उसमें से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये थी कल्चरल थीम जो परेड में थी, ठीक है, काक्सर फोक डांस छत्तीसगढ़ बस्तर। और ये अबुज मारिया ट्राइब का भी हमको पता चल गया कि ये भी छत्तीसगढ़ की ट्राइब है। दूसरा होता है ग्राम्य कलाई। ग्राम्य कलाई क्या है, फोक आर्ट है, ये भी तमिलनाडु की, ठीक है। जो जो जैसे मैंने ये ग्रीन ग्रीन से किए हैं तो इन पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। ये जो है क्योंकि ये स्टेट है जहाँ से मतलब इनसे रिलेटेड स्टेट है, ठीक है। तो ग्रामीण जो कलाई है, फोक आर्ट है तमिलनाडु का, और ये भी शोकेस किया गया था। और इसमें क्या था, स्टैचू ऑफ आयनआर, ठीक है। स्टैचू ऑफ आयनआर को बोलते हैं गार्जियन फोक डेटी, ठीक है, गार्जियन फोक डेटी। एंड बथुकम्मा फेस्टिवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज़ में रहता है बथुकम्मा फेस्टिवल। तो ये गॉडेस गौरी की वर्शिप किया जाता है, ठीक है। गॉडेस गौरी इज़ वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ बथुकम्मा। एंड इसमें क्या होता है, ये फ्लोरल फेस्टिवल बोला जाता है। कहाँ का, किस रीजन का, तेलंगाना का, ठीक है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका, केरला, कुछ भी दे देगा। तो आपको क्या टिक करना है, तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना में क्या मनाया जाता है, बथुकम्मा। किसको, किसकी वर्शिप ये करता है, गॉडेस गौरी की, ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ इन अ बथुकम्मा। और यहाँ पे क्या होता है, अरेंज्ड इन 7 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स इन द शेप ऑफ टेम्पल गोपुरम। दूसरा देख लेते हैं भोरटल नृत्य, ठीक है। भोरटल नृत्य क्या होता है, ये बारपेटा रीजन के यहाँ से फॉर्म आया था असम में, ठीक है। भोरटल नृत्य जो था असम से इसका ओरिजिन हुआ था। एंड इट वाज डेवलप्ड, आपको पता है जो हमारे क्लासिकल डांस है उसमें सेट्रिया जो असम से है, सेट्रिया डांस, तो ये भी असम से है। तो यहाँ से ये डेवलप्ड हुआ था, ठीक है। इसके जो एक आर्टिस्ट थे नरहरी बुरहा,
ठीक है, नरहरि बुरहा भगत, तो इन्होंने ही मतलब ये क्या किया था, डेवलप किया था। और जो डांसर होते हैं इसमें वो इक्विप्ड होते हैं विद सिंबल्स परफॉर्म ऑन फास्ट बीट्स नोन एज जिया नॉम। ठीक है, तो जिया नॉम भी अगर आ जाता है तो ये भी असम से रिलेटेड है, भोरटल नृत्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट है ट्राइबल म्यूजियम ऑफ भोपाल। तो यहाँ पे जो मध्य प्रदेश का जो टैब्लो था वॉज बेस्ड ऑन द ट्राइबल म्यूजियम ऑफ भोपाल। ठीक है, तो भोपाल का जो ट्राइबल म्यूजियम है उसी पे बेस्ड वो था। इसमें यहाँ की जो ट्राइब्स हैं, ठीक है, अब मध्य प्रदेश में कौन कौन से ट्राइब है वो भी हमको पता चल जाएंगी। गोंड, बैगा, कोरकू, राजवार, सहारिया, भील, बहारिया ट्राइब्स। ठीक है, तो बहारिया, सहारिया, भील, ठीक है, ये याद हो जानी चाहिए। भील, बहारिया, सहारिया, राजवार, कोरकू और बाइगा और गोंड, तो ये मध्य प्रदेश की ट्राइब है। और यहाँ पे इनका ही जो था टैब्लो जो था ये ट्राइबल म्यूजियम पे शोकेस किया गया था। देन है लॉर्ड लिंगराज रुकुना रथ यात्रा। ठीक है, तो लिंगराज जो है ये टेम्पल कहाँ पे, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और इसको उड़ीसा की मतलब ये थीम थी इस बार की। और लॉर्ड लिंगराज को मतलब वर्शिप किया जाता है लॉर्ड विष्णु भी, ठीक है, लॉर्ड विष्णु के फॉर्म में भी और लॉर्ड शिवा के फॉर्म में भी, तो दोनों इनको मतलब क्या बोला जाता है फिर, हरिहारा एट द लिंगराज टेम्पल। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, नेक्स्ट जो मतलब थीम है ब्रह्मोत्सवम। तो ब्रह्मोत्सवम जो फेस्टिवल है ये तिरुमला तिरुपति टेम्पल में किया जाता है सेलिब्रेट। और आंध्र प्रदेश ने ये शोकेस किया था जो टैब्लो था क्लासिकल कुचिपुड़ी डांस का, और कुंडापल्ली जो हैंडीक्राफ्ट है, और कलमकारी पेंटिंग्स यूजिंग नेचुरल कलर्स। ठीक है, तो ये ब्रह्मोत्सवम याद रखना, तिरुमला तिरुपति टेम्पल। और आंध्र प्रदेश टैब्लो ऑल्सो शोकेस क्लासिकल कुचिपुड़ी डांस। अनुभव मंटपा जो है ये सेंटर फॉर एक्सपीरियंस फाउंडेड बाय बसवेश्वरा। ठीक है, बसवेश्वरा शोकेसिंग द फर्स्ट सोशियो रिलीजियस सेंटर एट द 12th सेंचुरी कल्याणा कर्नाटका। नेक्स्ट जो है लिविंग रूट ब्रिज है। ठीक है, लिविंग रूट ब्रिज जो है मेघालय में है। और ये भी पहले ये भी यूज़ में था, जो 12th सेंचुरी कल्याणा कर्नाटका का जो था ये किसके द्वारा किया गया था, बसवेश्वरा के द्वारा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अनुभव मंटपा। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लिविंग रूट ब्रिज है ये मेघालय में है, इज़ फेमस फॉर डबल डेकर लोकेटेड एट नौगरियाट इन चेरापूंजी। लिविंग रूट ब्रिज शेप फ्रॉम रूट्स ऑफ रबर ट्रीज। ठीक है, जो रबर की ट्रीज के जो रूट्स है उससे ये शेप हुआ है। ये नेचुरल फिनोमिनन होता है शेप्ड बाय ह्यूमन इंजेन्यूटी। तो एक बार इसको देख लेते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इन मेघालय, तो आपको आपके दिल और दिमाग में हमेशा रहेगा ये, यू विल नेवर फॉरगेट इट। डबल डेकर रूट ब्रिज हम पहुंच चुके हैं। अब देखिए कितनी गजब चीज है कि ये पेड़ की जड़ यानी रूट से इसको बनाया गया है। ये चलते 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 जड़ वहां तक गई, और ये एक जड़ नहीं है, मल्टीपल रूट्स हैं जो सीधी स्ट्रेच वहां तक हो रही हैं। और डबल डेकर इसलिए क्योंकि एक रास्ता तो ये है और एक इसके ऊपर भी है। तो मैं अब यहां से जाता हूं और वहां से आता हूं। ये देखिए मैं आ गया रूट ब्रिज के ऊपर। अभी मैं डबल डेकर ब्रिज की सेकंड लेयर में हूँ। फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर अलग रूट चल रही है, और यहाँ पर ना एक और रूट सिस्टम तैयार हो रहा है। लगभग 25 साल लगेंगे ये रास्ता तैयार होने में। तो ये थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस फ्री भी हो गया होगा ये वीडियो देख के, मतलब सभी को। तो इसको याद रखना, लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पे, मेघालय में है, इज़ अ फेमस फॉर डबल डेकर। हम ना देख भी लिया लोकेशन कहाँ पे, नौगरियाट एंड चेरापूंजी। एंड 550th जो एनिवर्सरी थी गुरु नानक देव की, पंजाब का जो टैब्लू था उन्होंने इसी को डिपिक्ट किया था। जो उनके प्रिंसिपल हैं, ठीक है, कॉर्नर स्टोन जो सिक्किज़म के होते हैं, क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ किरत करो, नाम जपो एंड वंड चखो, विच फॉर्म द कॉर्नर स्टोन ऑफ सिक्किज्म। एंड सेव द फ्रॉक कैंपेन जो था ये गोवा गवर्नमेंट एंड जम्मू कश्मीर का जो था बैक टू विलेज प्रोग्राम। ठीक है, बैक टू विलेज प्रोग्राम किसका है, जम्मू कश्मीर का। और गोवा गवर्नमेंट का क्या था, सेव द फ्रॉक कैंपेन, इनके टैब्लॉग में था। रानी की वाव आपको पता ही होगा, जल मंदिर कहाँ पे, पाटन सिटी है गुजरात में, वहाँ पे है। तो इन्होंने ये टैब्लो में मतलब यूनिक थीम जो रखी थी, रानी की वाव। It is a unique architectural marvel that stands as testimony to ancient construction work craftsmen. Built in 1083 by रानी उदयामती। ठीक है, मेन यही याद रखना है, ये इसका स्टैटिक पार्ट हो गया। 1083 रानी उदयामती इन मेमोरी ऑफ हर हस्बैंड किंग भीमदेवा फर्स्ट, सन ऑफ मूल राज, फाउंडर ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी। देखो कितने सारे फैक्ट यहाँ पे मिल गए हैं। ठीक है, तो फाउंडर सोलंकी डायनेस्टी का कौन था, मूलराज। तो इनके जो बेटे थे वो उसका नाम क्या था, भीमदेव फर्स्ट। ठीक है, अब ये जो भीमदेव फर्स्ट की जो वाइफ थी वो कौन थी,
रानी उदयमती। तो इन्होंने अपने उदयमती इन मेमोरी ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है, तो भीमदेव की मेमोरी में ही ये बनाया था, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, रानी की वाव जल मंदिर, जो पाटन सिटी में है। और रानी की वाव ऑल्सो होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सोलंकी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे, मूलराज, इनके बेटे थे भीमदेव वन, ठीक है। नेक्स्ट जो है अशफाक उल्ला खान यूज़ में थे। तो ये अशफाक उल्ला खान जो है, ये राम प्रसाद बिस्मिल के साथ, आपको पता है कि इनको डेथ सेंटेंस दिया गया था, जो काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था ना, काकोरी कॉन्स्पिरेंसी 1925 में। तो उसमें अब पहले काकोरी कॉन्स्पिरेंसी में हुआ क्या था, 1925 में इन्होंने रॉबरी की थी, जो काकोरी एक्सप्रेस है वहाँ पे, क्योंकि मनी था उसमें, काफ़ी ज़्यादा मनी थी। एंड द रॉबरी वाज कैरिड आउट टू फंड द एक्टिविटीज़, ठीक है। उस पैसे से क्या करना चाह रहे थे, जो HSRA है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट एंड रिपब्लिकन आर्मी है, तो उसको ये फंड करते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ है उसके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। विच बिस्मिल अशफाक उल्ला खान and over 10 other revolutionaries stopped the train and fled with the cash they found in it. And in a trial, जब काफ़ी टाइम बाद ट्रायल हुआ 1927 में पूरा, तो बिस्मिल खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है, अशफाक उल्ला खान, बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी एंड रोशन सिंह सेंटेंस टू डेथ एंड द अदर्स गिवन लाइफ सेंटेंस, ठीक है। तो इनको डेथ सेंटेंस मिली, बाकी को लाइफ सेंटेंस मिली। अब यहाँ पे ये था कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने वापस ले लिया था, ठीक है, उनको ऑफ कर दिया था, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्होंने डिजेक्टेड फील किया था, है ना। बाकी ये फिर आपको पता है कि दो ग्रुप में था, एक एक्सट्रीमिस्ट और एक क्या थे, मॉडरेटर्स थे उस टाइम पे। तो ये मतलब जो बिल्कुल थे एक्सट्रीम वाले ग्रुप में चले गए थे, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि नॉन वायलेंट स्ट्रैटेजी सही नहीं है। एंड इन्होंने जो रेडिकल मेथड्स हैं उस पर ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया। और ये पोएम्स लिखते थे मोस्टली उर्दू में, और कुछ कुछ हिंदी में भी लिखते थे। एंड इनका जो पेन नेम था वो क्या था, वारासी एंड हजरत, ठीक है। तो वारासी और हजरत इनका नाम था। 1920 के मिड में अशफाक उल्ला खां एंड राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने क्या बनाया, HSRA, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी एसोसिएशन। और इनका जो मैनिफेस्टो था, टाइटल द रिवोल्यूशनरी इन 1925, ठीक है, 1925 इनका जो टाइटल था ये था। एंड बस इसमें यही याद रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, कल्चर फेस्टिवल्स इन न्यूज़ जो है, तो हराऊबा जो था 5 डे का लॉन्ग रिचुअलिस्टिक फेस्टिवल होता है। हराऊबा याद रखना है। कहाँ पे ये होता है, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर में ये होता है। जब आपने अगर द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो उसमें ये बहुत बार ये आया था, ये हराऊबा फेस्टिवल, क्योंकि वहाँ पे मणिपुर में एक कम्युनिटी है, क्या कम्युनिटी है, मेटी, ठीक है, मेटी है, MEITEI, मेटी कम्युनिटीज़ होती है यहाँ पे मणिपुर में, तो वो सेलिब्रेट करते हैं इसको। अब मिज़ोरम की जो गवर्नमेंट है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ज़ो कुटपुई, ठीक है, ज़ो कुटपुई फेस्टिवल इन एटलीस्ट 10 स्टेट अक्रॉस इंडिया एंड कंट्रीज सच एज US, म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो US के साथ साथ म्यांमार, बांग्लादेश में भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसका तो आप सीधे याद रखते हैं, ज़ो है तो मिज़ोरम का भी ज़ो, और इसका ज़ो कुटपुई फेस्टिवल, ठीक है। एंड अबाउट लाई हराओबा के बारे में अगर हम देखें, तो हराओबा मीन्स क्या होता है, फेस्टिविटी ऑफ गॉड्स और मेरी मेकिंग ऑफ गॉड्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तरह से सेलिब्रेट किया जाता है कि जो यूनिवर्स का क्रिएशन किया है और जो एवोल्यूशन हुआ है प्लांट्स का, पौधों का, पशु पक्षियों का, ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। तो इसी सब चीज़ों को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें जो ऑनर दिया जाता है फेस्टिवल में, जो डीटी होती है वो कौन है, उमंग लाई, ठीक है, उमंग लाई। एंड ड्यूरिंग द फेस्टिवल मैन एंड वुमेन डांस इन फ्रंट ऑफ द आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस एंड ऑल्सो परफॉर्म डांस ड्रामा। खम्बा एंड तोबी इनको बोलते हैं, ठीक है, तो खम्बा एंड थोई भी। एंड मेटीज़ के बारे में अगर देखें, तो मेटीज़ क्या है, मेजॉरिटी इथनिक ग्रुप है मणिपुर स्टेट के, और सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है ऑफ द मेटी ऑल्सो आर सेटल्ड इन डोमेस्टिक नेबरिंग स्टेट, जैसे असम में भी है, मेघालय में भी है, त्रिपुरा में भी है, और बाकी बांग्लादेश और म्यांमार में भी है, ठीक है। लेकिन जो मेजॉरिटी इथनिक ग्रुप्स है वो कहाँ पे, स्टेट ऑफ मणिपुर में, ओके। देन जो है दे स्पीक मेटेलियन Manipuri and Tibeto-Burman language, and it is one of the officially recognized language in India, which was included in 8th schedule of the Constitution 1992, ठीक है। हमारे भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है, ये है, रिकोगनाइज़ किया गया है इसको ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे अबाउट जो कुटपुई जो था, जो मिज़ोरम का बोला गया था, तो ये क्या है, वेरियस कल्चर प्रोग्राम्स होंगे इसमें बाय डिफरेंट मिज़ो ट्राइब्स। एंड मिज़ोस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये भी एथनिक ग्रुप होते हैं नेटिव टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न बर्मा और बांग्लादेश में होते हैं। एंड ये जो मिज़ो है, तो ये सेवरल इथनिक पीपल्स को, जो भी मतलब कुकी चेन लैंग्वेजेस के होते हैं
उनको कवर करता है ना। और ट्रेडिशनली ये क्या होता है, एग्रीकल्चर, मतलब इसके लिए ये इधर से उधर मूव करते रहते हैं अपने विलेजेस एक जगह से दूसरे जगह। एंड अमंग द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ द मिजो ग्रुप्स आर द लुशाई, पावी एंड लखेर। इनको मारा और हमार भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये आ जाता है कि लुशाई, पावी, लखेर, मारा, हमार, जो लाई है, तो ये कौन से ग्रुप में आते हैं, तो ये मिजो ग्रुप में आते हैं। एंड इवेंट विल विटनेस वेरियस कल्चर प्रोग्राम, अदर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल मिजोरम के कुछ अदर फेस्टिवल क्या है, मीम कुट सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर, ठीक है। मीम कुट ये न्यूज़ में भी है, व्हेन द मेज क्रॉप इज़ रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। एंड चपचार कुट, ठीक है, चपचार जो कुट है, दैट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च। एंड थलफांग कुट, ठीक है। तो ये कुट के नेम से जो भी हैं ये मिज़ोरम में है। और ये क्या करते हैं, अटैम्प्ट टू यूनिफाई एंड स्टैंडर्ड द ब्रदरहुड अमंग वेरियस मिजो ट्राइब्स लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो भी डिफरेंट पार्ट्स में रह रहे हैं उनमें क्या करना, ब्रदरहुड को स्टैंडन करना, यूनिफाई करना। क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा है ना कि जो मिजोरम गवर्नमेंट है वो ऑर्गेनाइज करेगी इसको कि 10 स्टेट, जो इंडिया के 10 स्टेट में अलग अलग जो यहाँ पे रह रहे हैं लोग, वहाँ पे भी ये सेलिब्रेट हो, US, म्यांमार और बांग्लादेश को भी मिला के। यहाँ पे हम दूसरा जो फरवरी का आर्ट एंड कल्चर है, जनवरी का हमारा हो गया, बस उतना ही ज़्यादा था इम्पॉर्टेंट जनवरी का। दूसरा जो दारा शिको न्यूज़ में थे, ठीक है। तो ये क्यों न्यूज़ में थे, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने रिसेंट मतलब फरवरी के टाइम पे एक 7 मेंबर पैनल का गठन किया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए, कि यहाँ पे वो क्या करें, टू लोकेट द ग्रेव ऑफ द मुगल प्रिंस दारा शिको, ठीक है, 1615 से 59, हु इज़ बिलीव्ड टू बी बरीड समवेयर इन द हुमायूंस टॉम्ब कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली। तो उनके जो ग्रेव थी उसको लोकेट करने के लिए एग्जैक्टली कि कहाँ पे है, तो ये एक पैनल था 7 मेंबर पैनल। तो यहाँ पे हम दारा शिको के बारे में देख लेते हैं। ये एल्डेस्ट सन थे ऑफ मुगल एम्पर शाहजहाँ, ठीक है, शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र। एंड हु इन 1642 फॉर्मली कन्फर्म दारा शिको एज हिज हेयर, ग्रांटिंग हिम द टाइटल ऑफ शहजादा ए बुलंद इकबाल, ठीक है। तो शहजादा ए बुलंद इकबाल जो टाइटल दिया गया था, किसको दिया गया था, दारा शिको को। और ये सबसे बड़ा मतलब एल्डर सन भी था। तो इनको किसने मार दिया था, औरंगजेब ने, ठीक है, सक्सेशन की वजह से, सक्सेशन अगेंस्ट हिज ब्रदर औरंगजेब, तो ही वॉज किल्ड। एंड बैटल ऑफ सामूगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैटल ऑफ सामूगढ़, तो ये किस में हुआ था, एक कॉन्टेस्ट था फॉर द थ्रोन बिटवीन द सन्स, ठीक है। सामूगढ़ का जो बैटल था, ये जो बेटों के आपस में युद्ध हो रहे थे थ्रोन को लेके, औरंगजेब और जो मुराद बख्श है इनको लेके ऑन द वन साइड, एंड दारा शिको ऑफ द मुगल एम्पर शाहजहाँ आफ्टर द एम्प्रस सीरियस इलनेस इन 1657, ठीक है। तो बैटल ऑफ सामूगढ़ 1657 में ये हुआ था। एंड ही वॉज लिबरल इन आउटलुक एंड ट्राइड टू फाइंड कॉम्युनिटीज़ बिटवीन हिंदू एंड इस्लामिक ट्रेडिशन, ठीक है। तो ये एक तरह से लिबरल आउटलुक रखते थे और काफ़ी हिंदू और इस्लामिक ट्रेडिशन में ये कॉम्युनिटीज़ भी देखते थे। आर्ट एंड कल्चर में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो इन्होंने, दारा शिको ने, जो भगवद गीता है और जो उपनिषद हैं जो ओरिजिनल संस्कृत में थे, ठीक है, तो इनका इन्होंने ट्रांसलेशन किया किसमें, पर्शियन लैंग्वेज में 1657 में। एंड सो दैट बिकॉज वो, ताकि किसके द्वारा पढ़े जाएँ, जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो भी उनको पढ़ सकें। एंड हिज ट्रांसलेशन इज आफ्टर कॉल्ड सिरे अकबर, ठीक है, द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज को बोला जाता है, सिरे अकबर द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज को बोला जाता है। एंड वेयर ही स्टेट्स दैट द वर्क रेफर टू इन द कुरान इज़ नन अदर देन द उपनिषद। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसे बोला है कि वो मतलब कुरान भी कहीं ना कहीं से उपनिषद से लिए गए हैं। एंड मजमा उल बहरीन एज शॉर्ट ट्रीटीज रिटन इन पर्शियन वाज आल्सो डिवोटेड अ रिवोल्यूशन ऑफ द मिस्टिकल एंड प्लूरिस्टिक एफिनिटीज़ बिटवीन सूफिक एंड वेदांतिक। तो दारा शिको की जो एल्बम कलेक्शन भी है, ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें उनके बारे में लिख गई हैं। एंड इसके अलावा जो है मुग़ल आर्किटेक्चर जो है यहाँ पे एग्जाम्पल भी हैं उनके। और यहाँ पे अखुन मुल्ला शाह मॉस्क्यू भी है श्रीनगर में। नदीरा बेगम जो दारा शिको की वाइफ थी, ठीक है, उनका टॉम्ब है कहाँ पे, लाहौर में है। परी महल गार्डन पैलेस श्रीनगर में है। ये सारी चीज़ें हैं। एंड जो इटालियन ट्रैवलर थे निकोलो मानोशी हैज़ रिटन डाउन द डिटेल्स ऑफ दारा शिको डेथ इन हिज बुक ट्रैवल्स ऑफ द मानुषी, ठीक है, तो ये भी है। देन पयानूर जो है, पयानूर महात्मा गांधी स्मृति म्यूजियम एट पयानूर। तो जो पेरुम्बा रिवर है केरला के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट की, तो वहाँ पे ये सेटअप किया जाएगा, केरला के द्वारा ऐसा प्लान किया जा रहा है, ठीक है। तो पयानूर ये याद रखना है। और ये क्या था, यहाँ पे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है कि 1928 में हमने साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट किया था ना, कि साइमन गो बैक, तो ये यहीं पे हुआ था, यहाँ से ये हुआ था। एंड सॉल्ट सत्याग्रह जो 1930 का था अंडर द लीडरशिप ऑफ केरला गांधी
तो यही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। केरला गांधी किसको बोला जाता था? केरल का गांधी केलप्पन, ठीक है, केलप्पन को बोला जाता था। सॉल्ट सत्याग्रह 1930 में यहाँ पे से इस वाली जगह से ये स्टार्ट हुआ था। 100 सत्याग्रह, 100 प्रोसेसन ऑफ 33 सत्याग्रही फ्रॉम कोझीकोडे टू पय्यानूरू, ठीक है। कोझीकोडे से पय्यानूरू तक वो गए थे। विच अर्न पय्यानूरू द डिस्ट्रिक्शन ऑफ सेकंड बारडोली, ठीक है, इसको सेकंड बारडोली बोला गया था, ठीक है। कभी भी आ जाता है कि सेकंड बारडोली किसको बोला जाता है, तो ऑप्शन में बहुत सारे चीज़ें दी जाएगी, अलग अलग प्लेसेस के नाम। तो पय्यानूर याद रखना है, जो कहाँ पे, पेरुम्बा रिवर पे है, केरला के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक केरलियन को क्या बोला जाता था? केरल के गांधी बोला जाता था। और अनटचेबिलिटी जो मूवमेंट था, एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट, तो उसमें भी ये एपी सेंटर था इसका, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। और गांधी कनेक्शन भी ये था कि 1934 में जो थे स्वामी अनंत तीर्था जो थे, ये यहाँ पे विजिट किया था गांधी जी ने केरला में, और इनको बुलाया था अनंत तीर्था को। ही प्लांटेड अ मैंगो ट्री इन हिज आश्रम विच स्टिल थ्राइव्स एट दैट साइट, ओके। देन गुरु रविदास जयंती भी हमने पढ़ी भी थी, न्यूज़पेपर में बार बार ही पढ़ते थे। संत रविदास वॉज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री एंड 14th सेंचुरी के ये पोएट सेंट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, साथ में क्या थे, सोशल रिफॉर्मर के साथ स्पिरिचुअल फिगर और फाउंडर ऑफ द भक्ति मूवमेंट, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट के भी ये फाउंडर थे। और इनके जो पेरेंट्स थे वो किस में थे? लेदर वर्किंग अनटचेबल कम्युनिटी से थे। तो इनकी जो डिवोशनल सॉन्ग्स थे वो सिख स्क्रिप्चर जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें भी इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है, इनके डिवोशनल सॉन्ग। एंड रविदास और रिमूवल ऑफ सोशल डिवीजन ऑफ कास्ट जेंडर प्रोमोटेड यूनिटी इन द परस्यूट ऑफ पर्सनल स्पिरिचुअल फ्रीडम। नेक्स्ट जो है पुमपुर टू बी डिजिटली रिकन्स्ट्रक्टेड, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तमिलनाडु के यहाँ पे जो कोस्टल है एरिया पुमपुर, ठीक है। तो ये क्या है, इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है अंडर इंडियन डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट। एंड ये पोर्ट सिटी है तमिलनाडु में जो सबमर्ज हो गई थी 1000 ईयर्स पहले अंडर सी। और इसको पुहार भी बोलते हैं। इसको कैपिटल ऑफ चोला डायनेस्टी बोला जाता था, जो यहाँ पे कावेरी रिवर के मतलब माउथ ऑफ कावेरी रिवर पे लोकेटेड है, ठीक है। संगम लिटरेचर में भी इसका उल्लेख किया गया है। एंड सैटेलाइट स्टडी शोड दैट द सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द कावेरी डेल्टा अबाउट 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पुमपुर टाउन अराउंड 15,000 ईयर्स अगो, ठीक है। तो इससे 30 किलोमीटर दूर एक पूरी अच्छी खासी एक सिटीज़ बसी थी 15,000 साल पहले, एक शहर था वहाँ पे। लेकिन ये सबमर्ज हो गया था कडाल कोल और राइजिंग सी लेवल्स अराउंड 1000 ईयर्स अगो, ठीक है। तो कडाल कोल को क्या बोला गया है? राइजिंग सी लेवल्स के कारण ये सबमर्ज हो गया था 1000 साल पहले। और इंडियन डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आता है फॉर द डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्ट टेंजिबल एंड हेरिटेज, ओके। और सिनर्जी ऑफ जियोस्पैटियल टेक्नोलॉजी विद मैच्योर्ड आईसीटी टेक्निक टू हेल्प प्रिजर्व यूज एंड एक्सपीरियंस इंडियाज वास्ट हेरिटेज इन डिजिटल साइट। तो इसमें बस ये याद रखना है कि जो इंडिया का जो डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है, ताकि क्या हो, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन हो सके, टेक्नोलॉजीज़ इंटरप्रिटेशन हो सके, जो टेंजिबल और इंटेंजिबल हेरिटेज हैं उनकी, ओके। नेक्स्ट जो है यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर इट वाज डिजिटल हम्पी। देन कुंभिषेकम जो है सेरेमनी एट बृद्धेश्वरा टेम्पल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुंभ अभिषेकम सेरेमनी वाज हेल्ड एट बृद्धेश्वरा टेम्पल आफ्टर 23 ईयर्स। तो 23 साल बाद ये बृद्धेश्वरा टेम्पल में क्या हुआ था? कुंभ अभिषेकम सेरेमनी जो थी वो हुई थी, ठीक है। एंड यहाँ पे ये लोकेशन कुछ यहाँ पे ये दी गई है चोला टेम्पल्स की इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। जैसे ये गंगई कोंडा, चोलापुरम एंड अरिवस्तेरा, तंजावुर है, तंजौर है, ठीक है। और कुंभिषेकम जो है, कुंभी अभिषेकम इज अ पार्ट ऑफ कंसेक्रेशन सेरेमनी ऑफ हिंदू टेम्पल्स। कुंभा मतलब क्या होता है? हेड एंड डिनोट्स दिस शिखारा और क्राउन ऑफ द टेम्पल यूजुअली इन द गोपुरम। एंड अभिषेकम एक रिचुअल बैथिंग होती है। और वृद्धेश्वरा टेम्पल की बात करें तो ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड टेम्पल है, जो तंजौर या फिर तंजावुर बोलते हैं तमिलनाडु में, जो कावेरी रिवर के साउथ बैंक में है, तो वहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा को। और इसको पेरिया कोविल भी बोलते थे। एंड राजराजेश्वरा टेम्पल एंड राजेश्वरम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पेरिया कोविल एंड राजराजेश्वरम टेम्पल है, राजराजेश्वरम, ठीक है। राजराजेश्वर है एंड राजराजेश्वरम। एंड टेम्पल वॉज बिल्ड बिटवीन 1003 AD to 1010 AD by the great Chola Emperor Rajaraja I. It is one of the लार्जेस्ट टेम्पल्स इन इंडिया एंड इज एग्जाम्पल ऑफ ड्रविडियन आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ड्रविडियन आपको पता है कि हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें तो 3 तरह के आर्किटेक्चर होते हैं। एक क्या होता है हमारा नागर टेम्पल
आर्किटेक्चर होता है नागरा स्टाइल का, दूसरा हमारा क्या होता है द्रविडियन स्टाइल का, तीसरा हमारा जो द्रविडियन और नागर का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है विसारा, ठीक है, वेसर शैली का होता है। तो नगरा जो होता है इसमें नॉर्दर्न इंडिया में ये होता है, द्रविड़ा जो होता है ये कहाँ का होता है, जो साउथ इंडियन स्टेट होते हैं वहाँ का इसमें आर्किटेक्चर होता है। तो इसको क्या बोला गया है, जो वृद्धेश्वर टेम्पल है द्रविडियन आर्किटेक्चर का टेम्पल है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है। इसे ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स बोला जाता है, विद अदर 2 बीइंग टेम्पल एट गायकोंडचोलपुरम एंड अरिवातस्वरा टेम्पल एंड दारासुरम, ठीक है, दारासुरम। तो ये इंपॉर्टेंट था। बाकी जो ये लास्ट न्यूज़ है, अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन नॉर्दर्न इंडिया 80,000 ईयर्स अगो, ठीक है। तो ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन कैरी आउट किए गए थे जहाँ पे दहाबा है सोन रिवर के पास में, सोन रिवर वैली मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे कुछ एविडेंसेस मिले थे ऐसे। तो एग्जीबिशन अनअर्थ एट अ लार्ज टूल इंडस्ट्री, लिथिक इंडस्ट्री, और यहाँ पे जो पीरियड ऑफ टोबा सुपर इरप्शन, ठीक है, टोबा सुपर इरप्शन की बात की गई है और इस फाइंडिंग को काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस बोला जा रहा है इन रिस्पेक्ट टू ह्यूमन पॉपुलेशन डिस्पर्सल एंड 74,000 ईयर्स अगो तोबा जो था वॉल्केनिक सुपर इरप्शन सेंटर्ड अराउंड सुमात्रा। और यहाँ पे ये बोला गया कि इसमें काफ़ी जो वॉल्केनिक विंटर था अक्रॉस मैनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ, and there is an argument that this induced winter not only led to the cooling of the earth's surface for almost 1,000 years since the eruption but also destroyed जो हमारी पूरी अक्रॉस एशिया में जो पॉपुलेशन थी उसको इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो यही सारी चीज़ें, तो ये हमारे जनवरी और फरवरी का जो सेक्शन था आर्ट एंड कल्चर का तो वो कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको एक बार ध्यान से सुनना इस लेक्चर को, और आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ ज़रूर बताएं एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।